हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज है हमारी एमपी जीके की क्लास 9 और क्लास 9 का टॉपिक है मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन, जिसका थ्योरी पीवाईक्यू एमसीक्यू सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और क्लास 8 तक आपने नहीं देखी है, क्लास 1 to 8, तो आप जाकर देख सकते हो। ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप सारे लेक्चर देख सकते हो। सारे लेक्चर आप लाइन से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आज हम खनिज पढ़ेंगे, तो उसके लिए अगर आपने पहले चट्टानें पढ़ी होगी मध्य प्रदेश की, जो भूगर्भिक संरचना है, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी भूगर्भिक संरचना में किस टाइप के खनिज मिलते हैं। जैसे कि जो धारवाड़ चट्टानें होती हैं वहाँ पर धात्विक खनिज मिलते हैं। तो धारवाड़ चट्टानें कहाँ पर है? जहाँ पर धारवाड़ चट्टानें होगी वहाँ पर धात्विक खनिज मिलेंगे। गोंडवाना में कोयला मिलता है, तो गोंडवाना कहाँ पर है? गोंडवाना क्षेत्र कौन सा है? तो वहाँ पर कोयला मिलेगा। इस तरह से सब कुछ कनेक्ट होता है एक दूसरे से। तो सारे लेक्चर्स आप लाइन से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। एमपी की कोई भी परीक्षा जिसमें एमपी जीके पूछा जाता है, सभी के लिए इक्वली ये इम्पॉर्टेंट है। और अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स आ भी रही है, तो बिना देर किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों का सबसे पहले वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखेंगे। किस किस में क्लासिफिकेशन होता है? तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, आणविक खनिज और जीवाश्म खनिज। धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? तांबा, मैग्नीज, सोना, लोहा, टंगस्टन और बॉक्साइट। ये सारे क्या है? धात्विक खनिज हैं। धारवाड़ चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, सतपुड़ा मेकल वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। और धात्विक खनिज भी कहाँ पर मिलेंगे? धारवाड़ चट्टानों में। अधात्विक खनिज में अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, हीरा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, संगमरमर आ जाएगा। और हीरा से एक फैक्ट याद करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रही हूँ उसको अलग से नोट डाउन करते जाना। अभी 2025 में जो पन्ना में हीरा पाया जाता है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, पन्ना के हीरे को जीआई टैग मिला है 2025 में, तो याद रखना, नोट डाउन कर लेना। आणविक खनिज यूरेनियम, जो कि एकमात्र शहडोल में पाया जाता है। और जीवाश्म खनिज में कोयला और कोलवेट मीथेन आ जाएगा। कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। इनमें से बहुत सारे तो आपको पता होंगे, जैसे कि तांबा और मैग्नीज कहाँ पर मिलता है? बालाघाट में। तांबे की जो फेमस मलाजखंड खदान है वो बालाघाट में है। इसके अलावा मैग्नीज की भारवेली खदान है, ओपन माइन है, वो मैग्नीज की है ना। और लोह अयस्क भी धारवाड़ में ही मिलता है। और टंगस्टन कहाँ पर है? आगरगांव, होशंगाबाद में मिलता है, नर्मदापुरम में। ठीक है, बॉक्साइट अमरकंटक में। रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टस, ये दोनों कहाँ मिलेंगे? झाबुआ में। अभी मैप से भी पूरा देखेंगे, तो मैप से हमको पूरा याद करना है। जहाँ जहाँ पर भी मैं बताऊँ वो याद कर लेना, एरिया कहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है। तो उससे रिलेटेड कभी भी जिले पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा खनिज कौन से जिले में मिलता है, तो उस एरिया वाले जिले आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। हीरा आपको पता ही है, पन्ना में, सतना में मिलता है। ग्रेफाइट बैतूल में मिलता है। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर कहाँ पर है? जबलपुर में है। यूरेनियम एकमात्र शहडोल में मिलता है। कोयले के 2 क्षेत्र हैं मेन, एक मध्य भारत वाला क्षेत्र है और एक सतपुड़ा क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ हम पढ़ेंगे कौन कौन से क्षेत्र है कोयले के लिए। बाकी मेन सिंगरौली है। ठीक है, अब मैप से देखते हैं एक बार। देखो, ठीक है, ये एमपी का ब्लैंक मैप है। अब मैप से देखेंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज मिलते हैं और कौन सा स्थान है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है इन खनिजों में, ये भी साथ में देखेंगे। तो आप नोट डाउन करते जाना। ठीक है, आप भी ये मैप ड्रॉ कर लो और कहाँ जहाँ पर मैं बताती जाऊँगी वहाँ पर मार्क करते जाना। ठीक है, तो यहाँ सबसे ऊपर सबसे पहला ग्वालियर में कौन सा मिलेगा आपको? चीनी मिट्टी। कौन सा है? चीनी मिट्टी, ग्वालियर में। फिर यहाँ पर आओ झाबुआ में। झाबुआ में 2 मिलेंगे, एक रॉक फॉस्फेट है और एक मिलेगा एस्बेस्टस। रॉक फॉस्फेट और कौन सा मिलेगा? एस्बेस्टस। जो रॉक फॉस्फेट है उसमें मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है रॉक फॉस्फेट में। ठीक है, या फिर एक काम करो, पहले हम ये सारे खनिज देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्थान लाइन से बता दूंगी, पहला, दूसरा, चौथा कौन सा स्थान है सारे। ठीक है, तो ग्वालियर में कौन सा है? चीनी मिट्टी। झाबुआ में रॉक फॉस्फेट है और एस्बेस्टस है।
इसके बाद यहाँ पर आओ नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम के आगर गांव में टंगस्टन मिलता है। इसके नीचे बैतुल में ग्रेफाइट, बैतुल में कौन सा है, ग्रेफाइट है। यहाँ पर आओ बालाघाट में दो इम्पॉर्टेंट है, एक तो तांबा है और एक मैग्नीज है। तांबे की मलाजखंड खदान फेमस है और मैग्नीज की भारवेली खदान फेमस है। इसके ऊपर अमरकंटक में कौन सा मिलेगा, बॉक्साइट। शहडोल में कौन सा मिलेगा, यूरेनियम। फिर यहाँ पर आओ हीरा कहाँ पर मिलेगा, पन्ना में, पन्ना के हिनौता में हीरा मिलेगा। इसके पास में ही गेरू कहाँ पर मिलेगा, सतना में। गेरू कहाँ पर मिलेगा, सतना में मिलेगा। जबलपुर में सफ़ेद संगमरमर वाइट मार्बल मिलेगा। इसके ऊपर कटनी में क्या मिलेगा, कटनी को चूना नगरी कहा जाता है, तो चूना पत्थर कहाँ पर मिलेगा, कटनी में। ठीक है। और सिंगरौली में क्या हो जाएगा, कोयला। कोयले के वैसे दो मेन क्षेत्र है, मध्य भारत का क्षेत्र और सतपुड़ा का क्षेत्र, तो वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। बाकी मेन सिंगरौली में है कोयला। ठीक है, तो ये सारे हो गए। अब स्थान बता देती हूँ। तो बालाघाट का जो तांबा मिल रहा था और मैग्नीज मिल रहा था, तो तांबा मैग्नीज ये हीरा और गेरू। ठीक है, हीरा गेरू तांबा और मैग्नीज में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। चारों में पहला स्थान है। किस किस में है, हीरा में, गेरू में, तांबा में और मैग्नीज में। कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। इसके अलावा जो झाबुआ में रॉक फॉस्फेट मिल रहा था और कटनी में जो चूना पत्थर मिल रहा था, दोनों में दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। रॉक फॉस्फेट में और चूना पत्थर में, दोनों में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। कोयले में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का, चौथा स्थान है। कोयले में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। इसके अलावा जो लोहा अयस्क मिलता है, लोहा अयस्क कहाँ पर मिलता है, तो यहीं पर धारवाड़ चट्टानों में लोहा अयस्क पाया जाता है। लोहा अयस्क में और इसके साथ ही बॉक्साइट जो अमरकंटक में मिल रहा था, इसमें छठा स्थान है। कौन सा है, छठा स्थान है। तो पहला, दूसरा, चौथा और छठा स्थान मैंने आपको बताया। पहला स्थान किस किस में है, हीरा में, गेरू में, तांबा में और मैग्नीज में पहला स्थान है। बाकी रॉक फॉस्फेट में, चूना पत्थर में दूसरा स्थान है, कोयले में चौथा स्थान है और छठा स्थान किस किस में है, तो लोहा अयस्क में और बॉक्साइट में छठा स्थान है। ठीक है, अब एक एक करके सारे खनिजों को देख लेते हैं। सबसे पहले है धात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज कहाँ पर मिलेंगे, धारवाड़ चट्टानों में। सबसे पहला है तांबा। उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, बालाघाट और छिंदवाड़ा। बालाघाट की मलाजखंड खदान बताई, बहुत फेमस है। इसके अलावा ये सब भी याद करेंगे, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। शीतला पानी, गिधरी, जट्टा, गड़ी, डोंगरी किसकी खदानें हैं, बालाघाट में है, तांबे की खदानें हैं। विशेष क्या है, तो तांबा नगरी मलाजखंड बालाघाट को कहा जाता है। और उत्खनन कौन करता है यहाँ पर, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यहाँ पर उत्खनन करती है। अब यहीं पर समझ लेते हैं कि उत्खनन और खनन में डिफरेंस क्या होता है। खनन मतलब माइनिंग और उत्खनन में डिफरेंस क्या होता है। तो उत्खनन मतलब जो क्षैतिज रूप से ऊपर ऊपर से खुदाई की जाती है, वो क्या होता है, उत्खनन होता है। और ऊर्ध्वाधर जो खुदाई की जाती है उसको क्या बोलते हैं, माइनिंग करना या खनन करना। ठीक है। सेकंड आता है मैग्नीज। मैग्नीज के उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, पूरा मैप आपको सामने आ जाना चाहिए कहाँ पर मिल रहा था। मैग्नीज भी बालाघाट और छिंदवाड़ा में मिलेगा। प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, तो बालाघाट की जो भरवेली खदान है, ओपन माइंस है, एशिया की सबसे बड़ी खदान है ये। तिरोड़ी, रमरमा और मीरकपुर ये किसके क्षेत्र है, मैग्नीज के क्षेत्र है। छिंदवाड़ा में कांची ढाना, गोबरी, बघोना ये सब भी मैग्नीज के क्षेत्र है। और जबलपुर कटनी का गोसलपुर भी मैग्नीज का क्षेत्र है। और ये जो फैक्चुअल थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और बार बार रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, या फिर खुद से कोई ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो। भरवेली जो बालाघाट की खदान है, एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है, ओपन माइंस है। और मैग्नीज के अयस्क कौन कौन से है, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। साइलो, मैलिन और ब्रोनाइट किसके अयस्क है, मैग्नीज के है। साइलो, मैलिन और ब्रोनाइट किसके अयस्क होते हैं, मैग्नीज के। तो यहाँ पर धात्विक खनिज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने तांबा पढ़ा और मैग्नीज पढ़ा। धात्विक खनिज सारे कहाँ पर मिलेंगे, धारवाड़ चट्टानों में मिलेंगे। और धारवाड़ चट्टानें हमने पढ़ी है कहाँ पर है ना, और वो जिले हमको पता चल जाएंगे कौन सा एरिया है धात्विक खनिजों का।
सोना गोल्ड उत्पादक जिले कौन से हैं? तो सीधी, सिंगरौली और कटनी। प्रमुख क्षेत्र तो सिंगरौली का चकरिया, निबुआ और गुरहार पहाड़ ये सोने के क्षेत्र है। सीधी का मझोली और कटनी का इमिलिया ये सब सोने के क्षेत्र है। विशेष क्या है? तो कटनी के इमिलिया गांव में 2017 में सोने के भंडार प्राप्त हुए थे और सिंगरौली के चकरिया गांव में 2019 में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। लौह अयस्क उत्पादक जिले कौन से हैं? जबलपुर, कटनी, क्योंकि ये भी धारवाड़ में ही मिल रहा था। प्रमुख क्षेत्र कटनी का विजय राघवगढ़ और कन्हवाड़ा पहाड़ी। जबलपुर का सरौली, सिरोहा, सिहोरा और अगरिया लौह अयस्क के क्षेत्र है। लोहा जो है वो कैम्ब्रियन चट्टानों में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में लोहा उत्खनन का कार्य बेला डीला लिमिटेड करती है। नेक्स्ट है टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ पर मिल रहा था? होशंगाबाद के आगर गांव में, या फिर अब नर्मदापुरम उसका नाम हो गया है। तो उत्पादक जिला नर्मदापुरम है। प्रमुख क्षेत्र नर्मदापुरम का आगर गांव। ठीक है। और टंगस्टन का अयस्क कौन सा है? वुल्फ्रम। वुल्फ्रम किसका अयस्क है? टंगस्टन का। जो बल्ब के फिलामेंट बनाते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। सीसा लेड उत्पादक जिले कौन से है? नर्मदापुरम और दतिया। विद्युत और ताप का कुचालक होता है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना, जो सीसा होता है लेड वो विद्युत का भी और ताप का दोनों का ही कुचालक होता है, मतलब इसमें से करंट पास नहीं होता है। विशेष क्या है? तो इसका प्रमुख अयस्क कौन सा है? गैलेना। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा लेड का अयस्क क्या होता है? गैलेना। कोरंडम कहाँ पर मिलता है? सिंगरौली सीधी में। कोरंडम कहाँ पर मिलता है? सिंगरौली सीधी में। सिंगरौली का पीपरा क्षेत्र और सीधी का परकोटा क्षेत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद करना ही करना है। ठीक है। सिंगरौली का जो पीपरा क्षेत्र है और सीधी का परकोटा क्षेत्र किसके लिए है? कोरंडम के लिए। जो कोरंडम है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बाक्साइट बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, अमरकंटक वाला क्षेत्र बताया था। प्रमुख क्षेत्र कौन से हो जाएंगे? अनूपपुर का अमरकंटक, पशमाना दादर, खपड़ी पानी और देवसनी पहाड़। और बालाघाट का बैयर पठार, मुंडी दादर, ताला बोनी और मालतीगढ़ ये सब किसके क्षेत्र है? बाक्साइट के। बाक्साइट भी एल्यूमिनियम का अयस्क है और उत्तर प्रदेश के रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र को अमरकंटक से बाक्साइट का निर्यात किया जाता है। जो अमरकंटक का बाक्साइट है वो कहाँ पर जाता है? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र में जाता है। और 1908 में सबसे पहले कटनी में इसका उत्खनन किया गया था। बाक्साइट का सबसे पहला उत्खनन 1908 में कहाँ पर किया गया था? तो कटनी में किया गया था। डोलोमाइट उत्पादक जिले कौन से हैं? डोलोमाइट के मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, झाबुआ। प्रमुख क्षेत्र बालाघाट का रमरमा क्षेत्र, छिंदवाड़ा का पीपर पानी क्षेत्र, सिवनी का दूल्हापुर क्षेत्र, मंडला डिंडोरी का मुगदरा पहाड़ी और झाबुआ का आमखुट और अमोना। मैग्नीशियम का अयस्क है। डोलोमाइट किसका अयस्क होता है? मैग्नीशियम का। टिन उत्पादक जिले बैतूल है। टिन कहाँ से? बैतूल से। विशेष क्या है? तो उसको कैसिटराइट भी कहा जाता है। टिन को क्या बोलते हैं? कैसिटराइट भी बोलते हैं। कहाँ से मिलता है? बैतूल में मिलता है। तो ये 10 हमने कौन से पढ़े? धात्विक खनिज। याद रखना है कौन कौन से क्षेत्र है इनके। अब हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में कौन कौन से आ जाएंगे? अभ्रक, माइका। उत्पादक जिले कौन से हैं? तो बालाघाट और ग्वालियर। मध्य प्रदेश के मस्कोबाइट और बायोटाइट प्रकार का अभ्रक मिलता है। एमपी में किस प्रकार का अभ्रक मिलता है? तो मस्कोबाइट और बायोटाइट। ये किसके प्रकार है? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मस्कोबाइट और बायोराइट जो बायोटाइट है वो अभ्रक के प्रकार है। फेल्सपार अभ्रक का सह उत्पाद है जो जबलपुर और शहडोल में मिलता है और ये ताप का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। तापमान का तो सुचालक है। ठीक है। तापमान को कंडक्ट कर सकता है बट इंसुलेटर होता है विद्युत के लिए। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, उसका कुचालक होता है। रॉक फॉस्फेट कहाँ पर बताया था? तो झाबुआ में। तो झाबुआ, खरगोन, सागर, एक एक जो मेन जिले हैं वो तो आपको याद करना ही है। रॉक फॉस्फेट कहाँ का है? मेन झाबुआ का। गुना में उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हीरा, डायमंड पन्ना, सतना, छतरपुर में मिलता है और इसके क्षेत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन में और एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस तरह से जोड़ी मिलाने को भी आ जाता है।
जैसे जो मझगवा है वो कहाँ पर है, अंगोरा कहाँ पर है, कोटारिया कहाँ पर है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो देखो पन्ना में कौन कौन से हीरा क्षेत्र है, हिनौता, मझगवा और रामखेरिया, ये कहाँ के हैं, पन्ना के हैं, हीरा उत्पादक क्षेत्र है। छतरपुर का कौन सा है, अंगोरा, और सतना का कौन सा है, कोटारिया। ठीक है। मध्य प्रदेश का प्रथम डायमंड म्यूजियम खजुराहो में प्रस्तावित है। डायमंड म्यूजियम कहाँ पर प्रस्तावित है, खजुराहो में। इसके अलावा जो डायमंड पार्क है वो कहाँ पर, पन्ना में प्रस्तावित है। तो कंफ्यूज मत होना, इस तरह से याद करना, डायमंड पार्क, पार्क कहाँ पर है, तो पार्क पन्ना में है। प से पार्क, प से पन्ना। ठीक है। पार्क कहाँ पर है, पन्ना में है। बाकी जो डायमंड म्यूजियम है वो कहाँ पर है, खजुराहो में प्रस्तावित है। तो कंफ्यूज मत होना, पार्क पन्ना में है। डायमंड पार्क कहाँ पर बनेगा, पन्ना में, और डायमंड म्यूजियम कहाँ पर बनेगा, खजुराहो में। और जो मझगवा क्षेत्र है वहाँ पर किम्बरलाइट पाइप हीरा के प्रमुख स्रोत हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हीरा, तो ये पूरा अच्छे से याद करना है इसके सारे क्षेत्र। हिनौता, मझगवा, रामखेरिया पन्ना में है, अंगोरा छतरपुर में है, और कोटारिया सतना में है। और एक बार एक क्वेश्चन आया था, PYQ में पूछा गया था, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से जो कोटारिया है उसको पन्ना सही आंसर माना था उन्होंने। ठीक है। तो ये एक था, बाकी कोटारिया सतना में ही है। ग्रेफाइट के उत्पादक जिले बैतूल, झाबुआ, ग्वालियर है। ग्रेफाइट का एक मेन जिला मैंने क्या बताया था, बैतूल, बस उतना याद कर लो। प्रमुख क्षेत्र बैतूल में गोथना, टिकारी और चिकलार है। झाबुआ के जोबट और रामपुर है, और ग्वालियर का छतगुड़ी है। विशेष क्या है, तो हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट HEG मंडीदीप में स्थित है। मंडीदीप कहाँ पर है, रायसेन में है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंट, बैटरी और पेंसिल का जो ऊपर की नुक होती है ना, लेड पेंसिल, उसको बनाने में किया जाता है। चूना पत्थर के उत्पादक जिले कटनी है, जबलपुर है, सतना है, और कटनी को चूना नगरी कहा जाता है। ठीक है। प्रमुख क्षेत्र मैहर का भदनपुर और झुकेही, सतना का नागौद और बेला, रीवा का बनकुइया, रामनई और नौबस्ता, नीमच का नीमबहरा, बाकी चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। संगमरमर, तो जो सफ़ेद मार्बल है, वाइट मार्बल, वो कहाँ मिलेगा, जबलपुर में। लाल और हरा संगमरमर कहाँ मिलेगा, ग्वालियर में। लाल और हरा संगमरमर कहाँ पर, ग्वालियर में। और रंगीन संगमरमर कहाँ मिलेगा, सिवनी और बैतूल में। बाकी वाइट मार्बल इम्पॉर्टेंट है जबलपुर का, वो याद रखना। सुरमा जबलपुर में। एंटीमनी जिसको बोलते हैं, इसका वर्गीकरण उपधातु के रूप में किया जाता है। एस्बेस्टस कहाँ बताया था, झाबुआ में। इसका उपयोग जो प्रेस होती है कपड़ों पर, जो आयरन करते हैं, इस्त्री करते हैं, उसके हत्थे में इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे कम अपक्षयित खनिज है, अपेक्षायित नहीं, अपक्षयित, सबसे कम अपक्षय होने वाला खनिज कौन सा है, तो एस्बेस्टस होता है। इतनी जल्दी अपक्षय इसका नहीं होता है। बेराइट, बाइट नहीं, बेराइट है। उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, टीकमगढ़ और देवास। इसे बेरियम सल्फेट भी कहा जाता है। गेरू सतना में मिल रहा था, सतना का जेतवारा क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। डायस्पोर या पायरोफिलाइट भी इसको कहा जाता है, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी में मिलेगा। और मध्य प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का 41% होता है, 14 मिलियन टन लगभग। चीनी मिट्टी जबलपुर, ग्वालियर में, है ना, ग्वालियर मेन क्षेत्र बताया था मैंने चीनी मिट्टी के लिए, तो वो याद रखना। जबलपुर का लम्हेटा, ग्वालियर का नवगांव और बाला की बारा, उमरिया का चंदिया और रीवा का कटौली। इसका उपयोग पॉटरी उद्योग में किया जाता है। इसके बाद ग्रेनाइट जो है वो छतरपुर, टीकमगढ़ और दतिया में। छतरपुर का कटेरा, गढ़ी, मलहरा, हरिद्वार, और पन्ना का पिस्ता और लैलास क्षेत्र। ठीक है। और दतिया का जनकपुर, नरगढ़ और मलखानपुर क्षेत्र किसके लिए है, ग्रेनाइट के लिए है। तो ये हमारे सारे अधात्विक खनिज भी हो गए कंप्लीट। और जो जो मैंने बोला है स्पेशली याद करने के लिए वो तो करना ही है। बाकी फिर आपके पास और भी एक्स्ट्रा टाइम हो तो ये जो एक्स्ट्रा है ना क्षेत्र है, इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आणविक और जीवाश्म खनिज। आणविक में कौन सा आता है, यूरेनियम, और जीवाश्म खनिज में कोलवेट, मीथेन और कोयला। कोयला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कोयला के क्षेत्र बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
आणविक का यूरेनियम खनिज देखते हैं। उत्पादन जिला शहडोल एकमात्र बताया था, शहडोल ही याद करना है। यूरेनियम का अयस्क क्या होता है? पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? यूरेनियम का। बस दो चीज़ें यूरेनियम से याद करनी है, शहडोल में मिलता है और अयस्क कौन सा है? पिंच ब्लेड। कोलबेड मीथेन उत्पादक जिले शहडोल है इसका भी। शहडोल का सोहागपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर है। और कोलबेड मीथेन कोयला भंडारों के साथ ही ये पाया जाता है संयुक्त रूप से। बाकी सोहागपुर में कोलबेड मीथेन का उत्पादन रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा। अब पढ़ेंगे कोयला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कोयले के उत्पादक जिले कौन से हैं? सिंगरौली और शहडोल। मेन कौन से हैं? सिंगरौली है और शहडोल है। तो ये पॉइंट्स पढ़ने से पहले सारे क्षेत्र हम पढ़ते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र, तो दो भागों में मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र को बांटा गया है, एक मध्य भारत के कोयला क्षेत्र और एक सतपुड़ा का कोयला क्षेत्र। ठीक है, मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा? अब देखो यहाँ पर मध्य भारत के पठार से कंफ्यूज मत होना, जैसा कि मैंने आपको प्राकृतिक प्रदेश में पढ़ाया था। तो मैंने ये वाला क्षेत्र क्या बताया था? ये क्या होता है? मध्य भारत का पठार। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मध्य भारत का कोयला क्षेत्र है वो कहाँ पर है? ये वाले एरिया में। ये कौन सा है? मध्य भारत का कोयला क्षेत्र। और बाकी ये वाला कौन सा है नीचे? सतपुड़ा वाला। ठीक है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो कंफ्यूज मत होना, वो मध्य भारत के पठार से ये अलग है। मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे? तो सोहागपुर कोयला क्षेत्र जो कि शहडोल में है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र आ जाएगा, उमरिया कोरार कोयला क्षेत्र और जोहिला कोयला क्षेत्र। ठीक है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, उमरिया कोरार कोयला क्षेत्र। जो उमरिया कोयला क्षेत्र है वो सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, और जोहिला कोयला क्षेत्र। ये सब इधर ये मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में आ जाएंगे। अब ये नीचे जो सतपुड़ा वाला है इसमें कौन कौन से है? तो कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र, पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र, तवा घाटी कोयला क्षेत्र, मोहपानी घाटी कोयला क्षेत्र और शाहपुरा जो कि नर्मदापुरम में है, ये कोयला क्षेत्र। तो याद करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है मध्य भारत में कौन कौन से कोयला क्षेत्र आते हैं, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र है जो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इस तरह से घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। तो मध्य भारत के कौन कौन से हैं? सोहागपुर, सिंगरौली, उमरिया, जोहिला। सतपुड़ा के कौन से हैं? कान्हन घाटी, पेंच घाटी, पाथरखेड़ा, तवा घाटी, मोहपानी और शाहपुरा। डिटेल में एक बार देख लेते हैं मध्य भारत के कोयला क्षेत्र को, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? सोहागपुर कोयला क्षेत्र जो कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। उमरिया वाला सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा है? सोहागपुर। कहाँ पर है? शहडोल में है। दक्षिणी शहडोल के मुख्य गोंडवाना बेसिन में है ये, और इसके अंदर बुढ़ार, अमलई, बिजुरी, झगराखंड, कोतमा खदानें इसमें आती है। और बुढ़ार अमलई में कोयले का उत्पादन 1926 के आसपास शुरू हुआ था। सिंगरौली कोयला क्षेत्र, तो यहाँ कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है? सोहागपुर। लेकिन कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पर है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र में। 1830 में यहाँ पे पहली बार कोयले का पता लगाया गया था। बाकी इसके अंतर्गत झिंगुर, दह, जयंत, गोरबी, मोहर, उपबेसिन आदि क्षेत्र ये सब शामिल होते हैं। और झिंगुरदार ताप में बिटुमिनस कोयले की सबसे मोटी 131 से 138 मीटर की परत मिलती है। क्षेत्र तो इम्पोर्टेंट याद कर ही लेना, बाकी ये फैक्ट बाद में याद हो जाए तो कर सकते हो। उमरिया कोरार कोयला क्षेत्र ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, वर्तमान उमरिया जिले में है। और इस क्षेत्र में 1882 से कोयले का उत्खनन हो रहा है। और ये कोयला क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 16 वर्ग किलोमीटर, और कोरार वाला 23 वर्ग किलोमीटर में फैला है। जोहिला कोयला क्षेत्र, यह कोयला क्षेत्र सोहागपुर कोयला क्षेत्र के पश्चिम में जोहिला नदी घाटी में स्थित है। और खदानें कौन सी है? तो नौरोजाबाद और बिरसिंहपुर खदानें यहाँ पर है। ये मध्य भारत के हो गए सारे। अब सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे? कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में है। और इस क्षेत्र में मध्यम कोटि का कोकिंग कोयला पाया जाता है। कान्हन घाटी क्षेत्र के अंतर्गत दमुआ, कालीन छपार, घोरावाड़ी, नीमखेरा, पनारा, जिनौर, दालता, जमाई, हिंगन देवी, हिरदागढ़, शारदा आदि कोयला खदानें यहाँ पर मिलती है। पेंच घाटी कोयला क्षेत्र छिंदवाड़ा जिले में है, और 1934 से यहाँ पर उत्खनन स्टार्ट हुआ था।
और खदानें कौन कौन सी आ जाएगी, 14 खदानें हैं। तो बरकुही, चांदमेटा, परासिया, सिरगोरा, गजनगेह, रेतिया, चिकली, धनकसा, ये सारी खदानें हैं। पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल जिले में स्थित है और सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो सारणी बैतूल में है। और इसको कोयला कहाँ से मिलता है, तो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से ही यहाँ पर कोयला मिलता है। तवा घाटी कोयला क्षेत्र बैतूल जिले में है, इसको शाहपुर कोयला क्षेत्र भी कहा जाता है। मोहपानी कोयला क्षेत्र नरसिंहपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अब पहले हम वो वाले फैक्ट्स कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो मेन उत्पादक जिले कौन से हैं, सिंगरौली, शहडोल। प्रमुख क्षेत्र तो सोन जोहिला घाटी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, पेंच, कानन घाटी, बाकी डिटेल में हमने पढ़ ही लिया है सारे क्षेत्र को। सुहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, उमरिया सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। और सबसे ज़्यादा कोयला सिंगरौली जिले में पाया जाता है। सबसे मोटी परत भी कोयले की कहाँ पर है, सिंगरौली में। ठीक है, मोटी परत भी यहीं पर ही है। और मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार का कोयला मिलता है, तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला यहाँ पर मिलता है। उद्योगों की जननी भी कोयले को कहा जाता है, क्योंकि कोयले से ही सारे उद्योग निकलते हैं। कोयले का संचय निचली गोंडवाना शिल समूह में पाया जाता है। कौन सी चट्टानों में कोयला मिलता है, तो गोंडवाना समूह की चट्टानों में कोयला मिलता है। ठीक है, झिंगुरदा क्षेत्र सिंगरौली में बिटुमिनस कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। उमरिया क्षेत्र में इसका उत्खनन 1882 से और पेंच घाटी में 1934 से हो रहा है। अब उत्पादन करने वाली कंपनियां कौन कौन सी है, तो 3 मेन कंपनियां हैं। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL, साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड SECL और वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL। जो NCL है सिंगरौली क्षेत्र में काम करती है ये कंपनी, और ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी है। सबसे ज़्यादा मिल भी वहीं रहा है तो वहीं से निकालेगी है। ये कंपनी शहडोल, अनूपपुर, उमरिया के कोयला क्षेत्रों में खनन का कार्य संभालती है। SECL कहाँ पर करती है, शहडोल में, अनूपपुर में, उमरिया में। और WCL कहाँ पर करती है, तो छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में इसका काम फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के कुछ और खनिज और उनके क्षेत्र याद करना है बस, जैसे कि स्लेट कहाँ पर है, तो मंदसौर में है। स्लेट का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है, मंदसौर है। तो स्लेट कहाँ पर है, मंदसौर में। ग्लास सैंड जो होती है वो कहाँ पर है, मुरैना, छतरपुर, दतिया जिलों में पाई जाती है। कैल्साइट कहाँ पर है, झाबुआ और बड़वानी। तो मेन क्या है वैसे इसका, बड़वानी है। कैल्साइट कहाँ पर है, बड़वानी और झाबुआ में। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, दवाई बनाने में किया जाता है। सिंगरौली का कुरंद इसका भी एक क्षेत्र है। फ्लोराइट कटनी जिले में इसका उत्पादन होता है। फ्लोराइट कहाँ पर, कटनी में। सोपस्टोन जो टाल क्या सेलखड़ी भी इसको बोलते हैं, या फिर इसको स्टीएटाइट भी बोलते हैं। ठीक है, आपने हड़प्पा सभ्यता अगर पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा ना, सेलखड़ी की मोहरें, स्टीएटाइट की जो मोहरें वहाँ पर मिलती थी। जबलपुर के भेड़ा घाट में ये पाया जाता है। फायर क्ले नरसिंहपुर का साली चौका और शहडोल का बरोदी, इन क्षेत्रों में पाया जाता है फायर क्ले। गैलेना दमोह के चोरैया क्षेत्र में मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। टेलकम तो कॉस्मेटिक उत्पाद जो मेकअप का सामान है वो बनाने में किया जाता है। सागर और टीकमगढ़ जिलों में ये पाया जाता है। बाकी निकल कहाँ पर है, सीधी में। पैलेडियम कहाँ पर मिलता है, बैतूल में। और सिल्मेनाइट कहाँ पर मिलता है, सीधी में। तो निकल और सिल्मेनाइट कहाँ पर है, सीधी में। और पैलेडियम कहाँ पर है, बैतूल में। ठीक है, तो हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम PYQ सॉल्व करेंगे। एक बार रिवाइज करके रिकॉल कर लेना पूरा माइंड में क्या क्या हमने पढ़ा है। तो मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों में हमने उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखा था। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, आणविक खनिज और जीवाश्म खनिज। धात्विक में कौन कौन से आ रहे थे, धारवाड़ चट्टानों में मिलेंगे। धारवाड़ कहाँ पर मिलेगी, कोयला गोंडवाना में मिलेगा। कोयला के सारे क्षेत्र अच्छे से याद करना, हीरा के सारे क्षेत्र अच्छे से याद करना, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में हीरा निम्न स्थानों से प्राप्त होता है। मझगवा कहाँ पर था, पन्ना में। हिनौता पन्ना में। अंगोर कहाँ पर था, छतरपुर में। तो सभी स्थानों से हीरा प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में किस जिले में कोयला खनिज के रूप में नहीं मिलता है, बिलासपुर, छिंदवाड़ा, कोरिया और रीवा में नहीं मिलता है।
मलाजखंड तांबा खदान कहाँ पर स्थित है? तो ये बालाघाट में है। मध्य प्रदेश में कोयले की खानें मुख्यतः किस कल्प की है? तो कोयला बताया था मैंने गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है, तो गोंडवाना कल्प की है। मध्य प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक मैग्नीज पाया जाता है? तो मैग्नीज का कौन सा है? बालाघाट। तांबा मैग्नीज दोनों बालाघाट। कौन सी खदान सबसे बड़ी एशिया की मैग्नीज की खान है? तो बताई थी मैंने भरवेली। भारवेली किसकी है? मैग्नीज की है। और तांबे की कौन सी है? मलाजखंड। वुल्फ्राम किसका खनिज अयस्क है? तो वुल्फ्राम किसका होता है? टंगस्टन का अयस्क होता है। किस खनिज को खनिज उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है? तो कोयले को। मध्य प्रदेश का ये कोयला क्षेत्र सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। सबसे छोटा कौन सा था? उमरिया कोरार कोयला क्षेत्र सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो सोहागपुर वाला क्षेत्र सबसे बड़ा है। प्रदेश का ये कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो अभी बताया सोहागपुर नहीं, सोहागपुर सबसे बड़ा है। प्रदेश के किस कोयला क्षेत्र की परत सर्वाधिक मोटी पाई गई है? तो सबसे मोटी परत कोयले की मिलती है सिंगरौली में। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है? तो हमारे यहाँ पर बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। निम्न खनिज का उपयोग भट्टों की ईंट बनाने में किया जाता है। तो अग्निरोधी मिट्टी का उपयोग जो है वो भट्टों की ईंट बनाने में किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा ताप सहन कर सकती है। मध्य प्रदेश में कोरंडम किन स्थानों से प्राप्त होता है? पीपरा, पाथरखेड़ा, मुडवारा, उपरोक्त सभी। तो ये पीपरा से मिलता है, पीपरा और परकोटा। ठीक है, सीधी सिंगरौली में है। मध्य प्रदेश में टिन कहाँ पाया जाता है? तो टिन कहाँ पर मिलेगा? बैतूल में। किस खनिज का मूल नाम केओलिन है? तो चीनी मिट्टी को केओलिन कहा जाता है। मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? तो एस्बेस्टस और रॉक फॉस्फेट कहाँ बताया था? झाबुआ में। मध्य प्रदेश में सीसा का उत्पादन कहाँ पर होता है? जबलपुर, होशंगाबाद, दतिया, उपरोक्त सभी जगह सीसे का उत्पादन होता है। और सीसे का अयस्क क्या बताया था? गैलेना। मध्य प्रदेश में अभ्रक किन स्थानों पर मिलता है? बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, उपरोक्त सभी जगह। मध्य प्रदेश में सेलखड़ी कहाँ पर मिलता है? लालपुर, धारवाड़ा, कपोर, उपरोक्त सभी जगह मिलता है। स्टीएटाइट भी इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य से निम्न देशों को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो लौह अयस्क का निर्यात जर्मनी और जापान को किया जाता है। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कब हुई थी मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना? 1962 में। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको अलग से। खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। किसका मध्य प्रदेश एकमात्र उत्पादक राज्य है? हीरा और स्लेट, ए और बी दोनों का। हीरा कहाँ पर मिल रहा था? पन्ना में। और स्लेट कहाँ पर मिल रहा था? मंदसौर में। मध्य प्रदेश शासन ने अपनी प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की थी? तो खनिज नीति कब आई थी? 1995 में। किस खनिज को स्टीएटाइट के नाम से भी जाना जाता है? तो सेल खड़ी को। निम्नलिखित खनिजों का उनके उत्पादन क्षेत्रों से मिलान करना है। सुरमा जबलपुर, ग्रेफाइट बैतूल, टंगस्टन होशंगाबाद का आगरगांव और कोरंडम सीधी। मैच ही है चारों। लौह अयस्क निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? लौह अयस्क धारवाड़ चट्टानों में ही मिलता है। निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, एंथ्रेसाइट नहीं है, क्योंकि एंथ्रेसाइट कोयले का प्रकार होता है। ग्वालियर का संतोष पहाड़ क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। साइलोमेलिन और ब्रोनाइट किसके प्रमुख अयस्क है? तो ये मैग्नीज के अयस्क है, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट। प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है? तो यूरेनियम शहडोल में पाया जाता है। सिंगरौली, उमरिया, मोहपानी, सोहागपुर क्षेत्र में क्या समानता है? तो ये सारे कोयले के क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से एक खनिज बिल्कुल नहीं पाया जाता है। पन्ना तो मिलता है, सॉरी देखो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में। हीरा मिलता है, अभ्रक मिलता है, लोहा मिलता है, पन्ना नहीं मिलता है। मतलब पन्ना जिला है, पन्ना में हीरा मिलता है, पन्ना खनिज नहीं मिलता है। ठीक है, देखो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हो और फटाफट से टिक करके आ जाते हैं हम एग्जाम में।
मध्य प्रदेश के देवभोग इलाके में किसका खनन किया जाएगा? तो हीरा का। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है? बैतूल। आगरगांव किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नर्मदापुरम में है आगरगांव, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। टंगस्टन का अयस्क क्या होता है? वुल्फ्राम। कोल बेड मीथेन कहाँ पाया जाता है? तो शहडोल में। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम कब लागू किया गया? 1996 में। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल इन क्षेत्रों को कहा जाता है। गोल्डन ट्रायंगल किनको कहा जाता है? ग्वालियर, झांसी और खजुराहो को। सतपुड़ा मेकल श्रृंखला से निकलने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? सतपुड़ा मेकल श्रृंखला से ना कोयला, कॉपर, चूना पत्थर, उपरोक्त सभी। कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में नहीं आता है? ठीक है, दो क्षेत्र पड़े थे, मध्य भारत और सतपुड़ा। तो सतपुड़ा में कौन सा नहीं आता है? उमरिया, मोहपानी, कान्हन या पेंच। तो पेंच आता है, कान्हन आता है, मोहपानी आता है, उमरिया नहीं आता है क्योंकि ये मध्य भारत कोयला क्षेत्र में आता है। कौन सा जिला चूना नगरी के रूप में विख्यात है? तो कटनी को चूना नगरी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का बड़गांव क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? तो झाबुआ जिले में। एस्बेस्टस और रॉक फॉस्फेट दोनों झाबुआ में। रामखेरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पढ़ा था हमने, पन्ना में है, हीरा के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हमारा मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन का थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू दोनों ही हमने कंप्लीट कर लिया है। बाकी इससे ना करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसमें कौन से नंबर पर कौन सा खनिज आता है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, कौन से जिले का कौन से खनिज में कौन सा स्थान है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो वो अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, करंट वाले पोर्शन में। बाकी आज का ये हमारा थ्योरी और पीवाईक्यू पोर्शन खनिज संसाधन वाला कंप्लीट हो गया है। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि और भी जो वीडियोस आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। स्क्रीन पर देखो एमपीजीके की प्लेलिस्ट शो हो रही है, तो वहाँ पर जाकर आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।